तो एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, मोल, एवोगाड्रोस नंबर एंड वेट। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, उसमें आएगा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ, एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये एक रिलेशनशिप बन गया और इसका मास क्या होगा 16 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा और इसका वेट क्या होगा 32 ग्राम। 1 मोल ऑफ NH3 एमोनिया मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एमोनिया कितना होगा उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेगा और उसका वेट कितना आएगा 17 ग्राम। 17 ग्राम कैसे आया ये, एमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो इसमें 14 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम, राइट। सिमिलरली कैल्शियम को ले लीजिए, 1 मोल ऑफ कैल्शियम, तो मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, क्योंकि कैल्शियम एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई मॉलिक्यूल भी है और एटम्स भी है, तो एटम्स इज अ बेटर ऑप्शन। ये एटम्स होगा, ओके, मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसका वेट होगा आपका 40 ग्राम। कितना वेट होगा 40 ग्राम, ओके। तो इसमें एक ये टेबल से हम लोग यही रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस व्हाटएवर इट इज एटम्स मॉलिक्यूल्स, कोई भी मायने नहीं रखता, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहेगा और उसका वेट क्या होगा, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका एटॉमिक वेट होगा, अगर वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर वेट में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस मीन्स उसका एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें पार्टिकल्स क्या रहेगा, एवोगाड्रोस नंबर, ओके। तो एक रिलेशनशिप ट्राई कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस particles equals to containing particles equals to Avogadro's number that is 6.023 into 10⁻23। मतलब 1 मोल कोई भी सब्सटेंस होगा, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.023, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू इट्स एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट और क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। मतलब 1 मोल अगर सब्सटेंस होगा उसमें पार्टिकल क्या रहेगा 6.023 दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, उसमें क्या होगा, उसका वेट कितना आएगा, मास नंबर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका गिवन डेटा है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, फिक्स रहेगा ये। अगर एटॉमिक वेट इतना है और मॉलिक्यूलर वेट इतना है तो पार्टिकल्स नंबर क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23, ओके। न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप जो है मोल तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, आई होप सो। अगर नहीं हुआ तो कमेंट कीजिए, उसमें जो न्यूमेरिकल है
जो रिलेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन द मोलर मास एंड द एवोगाड्रोस नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम मोल एंड द डेफिनेशन ऑल्सो। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। उसमें 5 एप्लीकेशन है, विच इज डिटरमाइंस द एटोमिसिटी ऑफ द गैस, determines the molecular formula of the gas, determines the relation between molecular weight and the vapor density, explain Gay-Lussac's law, and determines the relation between gram molecular weight and gram molecular वॉल्यूम। ओके, तो इसमें जो कोई भी डिटर्मिनेशन है, कोई भी एक्सप्लेनेशन है, इसका थियोरेटिकल प्रूफ आपको नहीं है सिलेबस में। ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग जान रहे हैं केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट और स्टोइचियोमेट्री चैप्टर के बारे में, तो कोई भी आपका प्रूफ, थियोरेटिकल प्रूफ इसमें नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन किस तरह का है? न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन। ओके, तो डिटरमाइंस द एटोमिसिटी ऑफ द गैस। अगर आपको इसमें कुछ डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो हम बना सकते हैं उसमें, फिर भी हम लोग दिखा देंगे इसके बारे में। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ गैस, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं है। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी, ये आपका है, बट थियोरेटिकल प्रूफ इसमें नहीं है। सिर्फ आपको याद रखना है रिलेशन क्या है। ओके, एंड Gay-Lussac लॉ, इसका एप्लीकेशन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है ऑन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये भी आपका प्रूफ नहीं है, सिर्फ रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये दोनों रिलेशन, सिर्फ नंबर 3 एंड नंबर 5, ये 2 रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ भी नहीं है, मगर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो इसमें हम एटोमिसिटी सिर्फ एक एग्जाम्पल को देके हम उसको क्लैरिफाई कर लेंगे और उसमें बता भी देंगे आप कौन कौन सा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और आपका बुक में जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको फॉलो कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई इसमें कोई प्रूफ चाहिए तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, कमेंट कर दीजिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था फ्रॉम एवोगाड्रोस लॉ? फर्स्ट एप्लीकेशन था डिटरमाइंस द एटोमिसिटी ऑफ गैस। इसका प्रूफ नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस में नहीं है प्रूफ। देखिए, गैसियस रिएक्शन है, N2 इज द गैस, O2 इज द गैस एंड NO इज ऑल्सो गैस। N2 + A2 नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा, फर्स्ट हम Gay-Lussac लॉ को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो Gay-Lussac लॉ क्या है? If the reactants are gaseous and the products are gaseous, they bears a simple whole number ratio if the temperature and the pressure remains constant throughout the reaction. This is the मोटा बात था वहाँ पे। Overall, not the book's definition, but the concept is right. तो यहाँ पे क्या होगा, 1:1:2, मतलब one volume of nitrogen, 1 volume of nitrogen, 1 volume of O2, 1 volume of O2 and 2 volumes of NO, right? NO यहाँ पे of O2, यहाँ पे of N2, right? Gay-Lussac law by Gay-Lussac law, यहाँ पे क्या होगा, by Lussac's law। Lussac's law, हम Lussac law को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, हम एवोगाड्रोस लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट Gay-Lussac लॉ को अप्लाई कर दिया, उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ को हम अप्लाई कर देंगे। एवोगाड्रोस लॉ में क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कॉन्टेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तो टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन है, सपोज यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, मैंने अजम्पशन ले लिया 1 वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन के भी 1 वॉल्यूम में 1 मॉलिक्यूल भी होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 वॉल्यूम में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होगा। ये कहां से आया, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। एक्चुअली दिस इज नॉट द एवोगाड्रोस लॉ, इसे हम लॉ नहीं बोल सकते, इसे हम क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, क्योंकि ये प्रूव नहीं कर सका। तो बाद में ये प्रूव हुआ, जब तक वो जिंदा थे तब तक ये प्रूफ नहीं हुआ, दैट्स वाई इट्स हाइपोथेसिस नॉट द लॉ। बाद में ये लॉ में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये बेटर सेइंग इज एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ, ये एप्लीकेशन हो रहा है एवोगाड्रोस लॉ का। तो इसे हम
2 से, इस साइड को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका, हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे को क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। ओके, तो हाफ मॉलिक्यूल को हम क्या लिखेंगे 1 एटम, यहाँ पे लिखेंगे 1 एटम, यहाँ पे लिखेंगे 1 एटम, और यहाँ पे 2 एटम्स। ओके, एक यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। तो देखिए हाफ मॉलिक्यूल से 1 एटम आ गया, तो हम बोल सकते हैं ना जो नाइट्रोजन इज डायटोमिक। अगर हाफ ऑफ मॉलिक्यूल से 1 एटम आता है, बिकॉज एटम्स इज इंडिविजिबल इन नेचर, हाफ एटम्स तो नहीं आ सकते हाफ मॉलिक्यूल से। अगर एटम इज इंडिविजिबल इन नेचर होगा, एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तब यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता। तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक। अगर डायटोमिक होगा N एंड N ये दोनों मिला के नाइट्रोजन फॉर्म होता है, तो मतलब ये 1 एटम है और ये दूसरा है, तब ये 1 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। अगर इसको हम डिवाइड कर देते थे, हाफ मॉलिक्यूल कर देते हैं, हाफ मॉलिक्यूल कर देंगे अगर, तो ये 1 एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये 1 एटम हो गया। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, ऑल्सो ऑक्सीजन इज डायटोमिक। तो यहाँ पे क्या था, डिटरमाइंस द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। फर्स्ट, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ये था आपका डेडिकेटेड वीडियो। तो रिलेशन यही था बस, और कुछ नहीं। तो ये है आपका वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, ये तो हम लोग जानते ही हैं, बट ये नॉर्मल डेंसिटी का तरह नहीं है, ये है वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस और अ वेपर। तो क्या है उसका, कैसे हम उसका इक्वेशन और डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर आप मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस और वेपर को सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दोगे तो वेपर डेंसिटी निकल के आएगा। ये था आपका वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन। और एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोस लॉ में जो 3 पॉइंट था, पिछले वाला मैंने बता दिया था, नंबर 3 पॉइंट जो था उसमें क्या था, इट्स डिराइव्स द रिलेशन, डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो उसका रिलेशन क्या होगा, RMM, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर वेट, तो उसका वेपर डेंसिटी के साथ रिलेशन क्या होगा, 2 × VD, 2 × वेपर डेंसिटी। ये आप याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे कोई गैस का, इसी चैप्टर टॉइशियोमेट्री पार्ट में जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तब ये रिलेशन हम लोगों को लगेगा। न्यूमेरिकल में भी है, तो ये था न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल। ओके, ये था आपका रिलेशन। तीसरा रिलेशन, 5th नंबर ऑफ रिलेशन क्या था, द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट एंड दैट इज मोलर वेट एंड मोलर वॉल्यूम्स एट STP। तो इसमें क्या था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और RM, और गिवन से RM, और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, which is known as molar volume, that is equals to 22.4 लीटर और 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका रिलेशन। तो रिलेशन क्या होगा, RMM और एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू each and every substance equals to 22.4 liter. तो molar volume of a substance is 22.4 liter at STP. Mark my word, this is at STP. ये आपको बोलना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है तो उसमें क्या होता है,
मोलर वॉल्यूम भी चेंज होता है विच इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP विच इज ऑल्सो नोन एज 22.4 डेसीमीटर क्यूब और 22,400 ml और सेंटीमीटर क्यूब। इसमें ml भी बोल सकते हैं, ml और सेंटीमीटर क्यूब एक ही होता है। ओके तो हमने क्या क्या रिलेशन आया, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस दैट इज atomic weight or molecular weight having particles equals to Avogadro's number, having molar volume equals to 22.4 liter. This is the main 3 part for the solving of a numerical. तो उसमें क्या था, important part, very very important part for the numerical, 1 mole of, ये relation आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 विच इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP। एट इसमें क्या आएगा, STP। ये आपको लिखना पड़ेगा व्हेन यू राइटिंग इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम और कोई भी सब्सटेंस का क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होता है व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा यहाँ पे, एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मैंने ले लिया, 1 मोल ऑफ H2SO4, उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ क्या रहेगा, इसमें एटम्स तो नहीं रहेगा, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेगा बिकॉज दिस इज अ कंपाउंड विच इज इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा एटम होगा, कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा। क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है, इसमें एटॉमिक वेट होगा और मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसमें ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट होगा बिकॉज दिस इज इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 98 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम, और उसका वॉल्यूम क्या आएगा एट STP 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब और ml, राइट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा एट STP, नहीं तो आप न्यूमेरिकल आपसे नहीं होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल आपसे होने नहीं वाला है। और एक बात न्यूमेरिकल के लिए, ये पार्ट आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपका बहुत काम आएगा। मोल नंबर कैसे निकालते हैं, ग्राम मोल कैसे निकालते हैं, मोल नंबर कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। तो ये क्या आएगा कि ये कौन सा चीज निकल के आएगा, इसमें आएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कौन सा चीज निकल के आएगा, मोल नंबर कौन सा चीज का, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कैसे निकालेंगे, जो न्यूमेरिकल में वेट दिया हुआ है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, और मोल नंबर इक्वल्स टू, आप क्या कहेंगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। ये आप लिख के ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए, आपका जिंदगी भर काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें जो है कोई भी न्यूमेरिकल इस रिलेशनशिप का आपका हो जाएगा। अभी न्यूमेरिकल का हम लोग आएंगे, देख लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है मोल नंबर निकलना, और 1 मोल के साथ ये 3 रिलेशनशिप याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसका मोलर वॉल्यूम और उसका मोलर मास कितना होगा। ओके, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल में आएंगे, तभी इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तो बोर्ड का किस तरह का क्वेश्चन आता है, 2017 का बोर्ड का ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जिसमें पहले वाला आप स्क्रीनशॉट तो मैंने समझ लिया कि आप लोगों ने ले लिया, जो न्यूमेरिकल के लगेगा न्यूमेरिकल का सॉल्व करने के लिए। तो उसमें क्या है, 2017 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 4.6 ग्राम सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना है 23 दिया हुआ है, सोडियम इज 23, राइट। देयरफॉर
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये एक नंबर का सॉल्यूशन है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फॉर्मूला क्या था? गिवन वेट, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, राइट? एटॉमिक वेट, ये फॉर्मूला था आपका। फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गिवन वेट आपका क्या है? 4.6 ग्राम। 4.6 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट कितना है? 23। निकाल लीजिए आप, क्या होगा? 4 5 1 0.2 मोल, 0.2 मोल। देख लीजिए आप, यही आंसर आएगा 0.2 मोल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। अच्छा, अगर इसमें ग्राम एटम नहीं होता तो एटम्स होता तो क्या क्वेश्चन क्या होता? कैसे करते हम लोग? एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता? रिलेशनशिप क्या था? 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल में कितना नंबर है? 6.023 इंटू 10⁻23। तो 0.2 मोल में कितना होगा? कितना होगा आपका? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 0.2। आंसर आप कर लीजिएगा, ये होगा नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये था आपका फर्स्ट। अगर इसमें सिर्फ ग्राम वर्ड का प्रेजेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.6 ग्राम, तो ये आंसर होता। अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको चाहिए तो ये है 0.2 मोल्स। क्लियर? अब है नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? The mass of 11.2 liter of certain gas at STP is 24 gram. So find the gram molecular volume of the gas. क्वेश्चनটা দেখতে দিবেন তো, গ্রাম মলিকুলার শেষ হয়নি মনে হচ্ছে, গ্রাম মলিকুলার মাস নলে বল। तो गिवन डेटा आपके पास क्या है? द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो STP में किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। तो उसका क्या होगा? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल मीन्स इट्स मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। तो ये मास का भी हम लोगों को निकालना है। तो क्या, जिसको निकालना है वो राइट साइड में यूनिटरी मेथड में हम कर लेंगे। तो 11.2 लीटर का मास क्या है आपका? 24 ग्राम। 2 नंबर का आंसर स्टार्ट हो गया। 11.2 लीटर का मास क्या है? 24 ग्राम। आपका गिवन डेटा क्या था? 22.4 लीटर का मास 1 मोल होगा। उसी हम क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो आपका क्वेश्चन है। तो 22.4 लीटर का कितना होगा? 1 लीटर का कितना आप निकाल लीजिए? 24 बाई 11.2 और 22.4 लीटर का आप निकाल लीजिए। 24 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 11.2, तो यह आ जाएगा आपका 48 ग्राम। क्या आंसर आएगा? 48 ग्राम। द ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 48 ग्राम ऑफ दैट सर्टेन गैस एट STP। ये आपको लिखना पड़ेगा। और इस न्यूमेरिकल को आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। आप मोल नंबर निकाल लीजिए। मोल नंबर कैसे निकालते हैं? यहाँ से मोल नंबर, मैं दो तरफ दूसरी मेथड से भी न्यूमेरिकल को कोशिश करता हूँ। तो मोल नंबर निकाल लीजिए। 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, ये मोल गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ये भी एक फॉर्मूला है मोल नंबर का। तो ये आ जाएगा आपका हाफ मोल ना, मोल नंबर क्या है? हाफ मोल। 1 मोल का कितना मास है? हाफ मोल का कितना मास है? 24 ग्राम। तो हाफ मोल का मास है, ये रेड कलर में हम लोग कर लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा। तो हाफ मोल का मास कितना है? हाफ मोल का मास है 24 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना होगा? 24 इंटू 2 दैट इज 48 ग्राम, राइट? इस तरह भी आप इस प्रोसेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट प्रोसेस। ओके, 2019 का प्रॉब्लम है।
बोर्ड का प्रॉब्लम है, देख लीजिए, आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द नंबर ऑफ मोल इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपको ये बता दिया है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में रहते हैं, फर्स्ट ये आपको जानना पड़ेगा। ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म इज द इनस्टेबल फॉर्म, तो ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, O2 उसका। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, एक एटम का मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो 16 × 2 दैट इज 32 ग्राम। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोलेंगे हम उसे, मॉलिक्यूलर वेट। ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस, ओके। दिस इज अ मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा मॉलिक्यूल ले, कौन सा एटम ले, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लोगों ने दिया। अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखा होता तो ऑक्सीजन एटम से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम, वेरी इजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, गिवन वेट, और ये कौन सा फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, दैट्स वाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटॉमिक फॉर्म होता तो एटॉमिक वेट लिखते। तो गिवन वेट क्या है आपका 12 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट क्या है 32 ग्राम। थ्री 0.75 मोल्स, 0.375 मोल्स, 0.37, सॉरी मिस्टेक, 0.375 मोल्स, 0.375 मोल। यह है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ओके। यह है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ 10 to the power 22 एटम्स ऑफ कार्बन। ये कौन सा रिलेशनशिप में होगा, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर मास, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर मास से होगा। तो हम जानते हैं मोलर मास इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर, right? Therefore, molar mass of carbon is 12 gram, which is a given, and 12 gram, and Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23. अब आपका रिवर्स, आपको क्वेश्चन है रिवर्स में, नंबर ऑफ वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो आपका गिवन डाटा क्या है 6.023, ये आपका आंसर होगा, ये होगा आपका आंसर। 6.023 इंटू 10 to the power 23 एटम्स का वेट कितना है, वेट है 12 ग्राम, राइट। तो 10 to the power 22 एटम्स का क्या वेट होगा, 10 to the power 22 एटम्स का वेट होगा 12 बाई 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power 22, राइट। तो इसमें क्या आएगा 12 बाई, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 10 रहेगा, तो ये हो जाएगा 60.23। कैलकुलेशन करके आएगा वो ऑलमोस्ट 1/5, दैट इज 1.1/5, दैट इज 0.199, 0.199 ग्राम, और ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इज 2 ग्राम। .2 ग्राम। तो 2020 का एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 80 ग्राम ऑफ CO2 एट STP। इसमें पर गिवन डेटा क्या है, ये कौन सा न्यूमेरिकल पे है, मोलर मास, रिलेशन बिटवीन मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। तो मोलर मास क्या है CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम,
आंसर 1 आंसर कर रहे हैं हम लोग। मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 इज़ 44 ग्राम। कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, वही आएगा 16 इंटू 2 = 32 प्लस 12 इक्वल्स टू 44। तो 44 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा at STP, हम लोगों ने पहले भी बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 ग्राम contain 22.4 liter. This is the relation between molar mass and molar volume. Therefore 80 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। 22.4 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 80 क्या आएगा आपका। क्रिटिकल क्वेश्चन है यार। $40 समथिंग आएगा, 40.72 कर देते हैं, 73 ये लीटर्स। ये आपका आंसर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, समझ में आ गया आप लोगों का। अब कुछ दूसरे प्रोसेस में भी कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 80 डिवाइडेड बाई 44 गिवन वेट बाई मोलर वेट। तो जितना मोल आएगा तो 1 मोल का 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा, तो 80 बाई 44 का कितना वॉल्यूम होगा, बस यही आएगा आंसर। ट्रस्ट में यही आएगा। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर न्यूमेरिकल पे आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो गिवन डेटा क्या है, द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर मास। तो गिवन डेटा क्या है, 44 ग्राम में आपका 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। ये आपका गिवन डेटा। देयरफॉर 4.4 ग्राम में क्या होगा, 4.4 ग्राम में सिर्फ 1 डेसिमल आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ये होगा आपका आंसर लाइन। 1 डेसिमल चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि 44 डिवाइडेड बाई 10 करके हम 4.4 लाते हैं, तो सिर्फ 10 का डिफरेंस है, तो इसमें एक 10 आपका घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻22 आ जाएगा। ओके, ये है आपका आंसर लाइन 1 और 2 का। नंबर 3 और नंबर 4 अभी भी है, क्योंकि 2020 में नंबर 4 क्वेश्चन आया था टोटल, 1 2 3 4। तो 2020 में 4 क्वेश्चन आया था टोटल। सो हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया था, पहले 1 और 2 हो गया, अब 3 4 का 2 पार्ट है, ये 4 और 5 मैंने स्प्लिट कर लिया उसको। तो 3 नंबर न्यूमेरिकल क्या है, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, 3 नंबर का आंसर क्या होगा आंसर लाइन। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय नाइट्रोजन गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो गिवन वेट आपका क्या है, 11 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट का आपका क्या है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है n = 14, तो ये एटॉमिक वेट है, दैट मीन्स 28 ग्राम विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि N2 है नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला। देयरफॉर द आंसर विल बी 11/28 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू 0.39। हाफ तो नहीं आ सकता, 0.49 मतलब हाफ, तो विच इज इक्वल्स टू 0.39। ये आपका आंसर होगा 0.39 मोल्स। ओके, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। अब नंबर 4 का, स्टेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 40 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन एट STP। उसका क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन क्या था, RMM इक्वल्स टू 2 इंटू VD, राइट। देयरफॉर RMM इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 16। तो गैस का
मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 16 ग्राम। तो गिवन डेटा हम लोगों के पास क्या है? 16 ग्राम, दैट इज मॉलिक्यूलर मास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी, राइट, एट एसटीपी। देयरफॉर 40 ग्राम कितना करेगा? 40 ग्राम दैट इज 22.4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 40, ये होगा आपका वॉल्यूम। कर लीजिए आप लोग कैलकुलेशन, दैट इज 56 आएगा आपका लीटर। ये होगा आपका आंसर। 4 10 4 20 4 24, यस 56 आएगा। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। फिर से वही न्यूमेरिकल, नंबर ऑफ मोल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट आपका क्या है? 160 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaOH, देयरफॉर Na is 23 which is given, plus 16 plus 1 that means 40 ग्राम, राइट, देयरफॉर 40 ग्राम। तो 40 ग्राम से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स विल बी 4, तो आंसर विल बी 4 मोल्स। क्या आंसर होगा? 4 मोल्स। इस जो न्यूमेरिकल बोर्ड में हम लोगों ने देखा 17, 19 एंड 20, और भी कुछ न्यूमेरिकल आगे आएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों का सामना आप लोग कर रहे हो तो कमेंट कीजिए। और इस न्यूमेरिकल अभी जो हुआ इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्लियर आपको उस पॉइंट पे क्लियरेंस करने का ज़रूरत है तो कमेंट कीजिए सॉल्व करने। और जो मैंने स्क्रीनशॉट के बारे में बताया था वो ज़रूर लेके रखना, ठीक है।